हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मेरी तरफ सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा जो शेड है, शेड ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। तो दोस्त, इस वीडियो पे मैं बहुत सारे फार्मर्स ने, व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि ये जो शेड मैं बनाया तो ये कितना खर्चा आया और कितना किसमें कॉस्ट कटिंग करके मुझे जो है वो कैसे बनाया। तो दोस्त, मैं ये टोटल जो पेपर है, पेपर लेके आ गया। तो टोटल आज कॉस्टिंग में बताऊंगा कि किसमें कितना जो है कॉस्ट कटिंग किया और मुझे ये 100 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई शेड बनाने में मुझे कितना खर्चा आया और इसमें हम कितना चिक्स पाल सकते। तो एक एक जो हिसाब है, मैं एक एक हिसाब में बना के लेके आया हूँ मैं। तो यही मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्त, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। तो दोस्त, चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्त, पहले जो आते हैं वो है मिट्टी और जेसीबी में। तो ये जो मैंने सेट किया तो इसमें मिट्टी भरने के लिए मुझे कितना कॉस्टिंग आया है। जैसे कि रोड लेवल पे तो हम बना नहीं सकते सेट को, क्योंकि पानी वानी अंदर में घुस जाएगा। तो इसलिए अगर आप सेट करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो आपको रोड लेवल से या तो फिर 2 फीट 3 फीट का आपका ऊंचा रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो मिट्टी भरा, तो मिट्टी कहाँ से भरा तो मैं ये दिखा देता हूँ। ये जो साइड में मेरा पॉन्ड है छोटा सा, तो यहीं से मिट्टी को खोद के मैं जेसीबी करके इसमें भरा था। तो इसलिए मुझे खर्चा आया था जेसीबी में 18,000। तो 18,000 जो है खर्चा मुझे इसको मिट्टी भरने के लिए आ गया और मिट्टी को थोड़ा बहुत समान करने के लिए, जाके ऊंचा नीचा ना रहे, तो ये सब घूमे मुझे खर्चा आया 18,000। तो दोस्त, दूसरा बात आते हैं वो है खम्बे। सारे फार्मर्स ने ऐसा बोलते हैं कि खम्बा क्या हम खरीदे या तो फिर हम घर में बना ले। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि खम्बा जो है ये बहुत ही एक टिकाऊ वाला चीज़ है। तो इसको आप खरीदने से पहले इसको अगर आप घर में बना ले तो सबसे बेहतर होगा। हो सकता है कि 2-3 हज़ार आपका कॉस्टिंग ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन इसका जो मजबूती होगा ये अलग टाइप का होगा, बहुत ज़्यादा मजबूती होगा। क्योंकि दुकान से अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे तो इसका कारण से आपका उसमें उसके अंदर में जो कितना कैसा मटेरियल दिया ये तो आपको पता नहीं। और अगर कमजोरी वाला मटेरियल देके आपका जो खंबा है खंबा बना दिया तो आप तो बाहर से कुछ उसको देख नहीं पाएंगे कि कैसा बनाया। तो मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है 2,000 कम भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकता है। तो मुझे ये जो साइड में जो 10 फुट का ये जो खंबा मुझे लगा, ये 10 फुट का 34 पीस 34 पीस लगा। इधर में 17 पीस है और उस साइड में 17 पीस है और मिडिल वाला लगा मुझे 11 पीस। तो ये टोटल जो खंबे है, खंबे मुझे बनाने में खर्चा आया, खंबे में लगा 20,000। तो ये 20,000 में मेरा आ गया। और दुकान में मैं यही खंबे उसको बोला था कि बनाने के लिए, तो वो मुझे 33,000 बोला था। तो मुझे कम में हो गया। और इसके अंदर जो मैं जो मटेरियल्स दिया वो खुद देख के दिया और बहुत अच्छा वाला मटेरियल्स दिया। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि खंबा खरीदने से पहले आप अगर उसको घर में बना लेते तो सबसे बेहतर होगा। तो दोस्त, मैं चौथा नंबर पॉइंट में आता हूँ, ये है नेट। तो नेट जो मैंने इस्तेमाल किया ये उतना मोटाई जो गेज है तो उतना मोटा नहीं है, ये सरू टाइप का है। तो इसके लिए मुझे 4,000 करके पर पीस लगा और मुझे लगा 50 फीट का। ये एक्चुअली एक रोल में आता है 50 फीट और चौड़ाई होगा इसका 6 फीट। तो 50 फीट लंबाई होगा और 6 फीट होगा। तो मुझे इसको बनाने में मुझे लगा, मतलब 100 फीट लंबाई और चौड़ाई 20 फीट, इसको टोटल नेट से कवर करने के लिए मुझे लगा इधर में 2, इधर में 2 और उस साइड और इस साइड को मिला के 1, तो 5 लगा। इसके लिए मुझे कॉस्टिंग आया 20,000 का। और दोस्त, इसके बाद मैं आता हूँ लकड़ी में। तो सेट जो बनाएंगे तो इसके लिए तो मुझे लकड़ी लगेगा। तो इसमें भी मैंने कॉस्ट कटिंग किया है।
तो ये एक बार बता देता हूँ। ये जो लकड़ी, तार की लकड़ी मैंने लिया, ये लिया आपका 33,000 का। तो ये लकड़ी 33,000 की लिया। यहाँ पे और एक बात बोल देता हूँ, आप देख सकते हैं कि एक को मैं तार की जो लकड़ी है उसको दिया और एक बांस दिया, उसके बाद फिर एक बांस दिया, उसके बाद तार दिया। तो ये जो अगर मैं बांस नहीं देता तो यहाँ पे मुझे टोटल अगर लकड़ी से मैं बनाता तो इसमें मुझे खर्चा आ जाता लगभग 50,000 का। और मुझे ये लकड़ी को छोड़ के ये बांस इंस्टॉल किया, तो इसलिए बांस के जो कॉस्टिंग है इसमें मुझे लगा 6,000। तो टोटल जो मुझे लकड़ी और इसमें मुझे खर्चा आया 39,000। तो 39,000 में मेरा टोटल जो कंस्ट्रक्शन है, रॉ कंस्ट्रक्शन, मतलब जिसमें जस्ट लकड़ी होगा, तो ये जो बनाया इसमें 39,000 लगा। अगर आप फुल्ली लकड़ी से बनाएंगे तो उसके लिए आपको लगभग 50,000 का कॉस्टिंग देना होगा। तो एस्बेस्टस जो मैंने यूज़ किया वो काट पीस यूज़ किया, मतलब 4 फीट और 3 फीट का जो एस्बेस्टस है उसको मैं इस्तेमाल किया, जिसमें मुझे कॉस्टिंग थोड़ा सा कम आया। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही कॉस्टिंग कम आया। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जॉइन है एस्बेस्टस का, यहाँ से लेके वहाँ तक ये 4 फीट का डिस्टेंस है। ही एस्बेस्टस जो है आपको 8 फीट या तो फिर 10 फीट भी मिल सकता है, लेकिन उसमें जो कॉस्टिंग है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो मैंने इसलिए छोटा छोटा जो एस्बेस्टस है उसको मैंने ख़रीदा और इसमें मुझे लगभग 15,000 का जो है सेफ हुआ। तो दोस्त, इसके बाद आते हैं ग्राउंड एस्बेस्टस, जो कि बहुत सारे फार्मर्स ने नहीं देता ग्राउंड एस्बेस्टस। आपको मैं ये भी एक बार दिखा देता हूँ। तो दोस्त, जैसे कि देख पा रहे हैं, बाहर साइड में मिट्टी के अंदर एक 2.5 फुट का एस्बेस्टर गड्ढा करके घुसाया हुआ है, जाके चूहे जो है, चूहे इसमें गड्ढा करके फार्म के अंदर ना आए और जो प्रेडिटर्स है वो भी जाके अंदर ना घुस जाए मिट्टी को खोद के। तो दोस्त, मैं ये जो एस्बेस्टस का खर्चा आया, इस एस्बेस्टस का खर्चा आया मुझे 3,000 का। तो ये बहुत ही अच्छा है। ये अगर आप फार्म बना रहे और इसको अगर आप ईंटों से नहीं बनाना चाह रहे, लो कॉस्ट से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसको आपको देने का ज़रूरत पड़ेगा। पानी का खंभे, ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निपिल बनाया, तो बाहर में ज़्यादा ऊंचा तो नहीं कर सकता हूँ। पानी का जो टैंकी है तो उसको एक ऐसा लेवल पे, मतलब 5 फीट का लेवल में बनाने के लिए, और ये तो 500 लीटर का टैंक है। तो ये जो खंभे है ये बहुत मजबूती वाला खंभे है, जिसको घर बनाते हुए जैसे बनाना पड़ता है कि ग्राउंड में 4 फुट का दायरे में ढलाई करना पड़ता है, उसके बाद ये जो आता है, तो ऐसा ही मजबूती से बनाया। तो इसके लिए मुझे 6,000 का खर्चा आया। और पानी का सिस्टम जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे निपिल का सिस्टम है। तो निपिल का जो सिस्टम है, निपिल खरीदने में मुझे 280 पीस निपिल है, ऐसा निपिल 280 पीस है, इसके लिए मुझे लगा 11,700 रुपया। और ये पाइप जो लगा, इसको लेके वो जो पानी का टंकी है, इसको मिला के टोटल 19,000 का खर्चा आया। तो 19,000 में मेरा जो पानी का सिस्टम वो हो गया। और फीडर का बात बोल दूँ तो फीडर मुझे 50 ठो लिया, तो 50 ठो मुझे 200 करके लिया, तो 10,000 का फीडर मुझे ख़रीदना पड़ा। और ये जो खर्चा है, ये नेट वगैरह, ये 3,000 का नेट है। ये प्लास्टिक कोटेड नेट है, इसको मैं पार्टीशन के रूप से देता हूँ। तो ये कॉस्टिंग आया। और एक बात बोल देता हूँ, फैन लाइट मिला के मुझे 15,000 का खर्चा आया। मान लीजिए कि एक ठो फैन, मतलब हर खंबे का गैप में एक ठो करके फैन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इधर में एक ठो फैन और उधर में एक ठो फैन। तो ये लाइट, ट्यूबलाइट, फैन मिला के ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग दोस्त मैं बोल देता हूँ, ये वायरिंग मैं खुद किया। आप देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपको कि ये जो वायरिंग है, वायरिंग मैं खुद बनाया। तो इसके लिए मैकेनिक का कुछ खर्चा मुझे नहीं आया। जस्ट ये स्पेयर पार्ट्स पुर्जे खरीदने में मुझे जो खर्चा आया वो है 15,000। तो फैन एक एक करके 7 ठो फैन है, तो 1200 करके ये जो फैन मैंने लगाया और लाइट लगाया, वायर जो लगा, ये टोटल मिला के मुझे 15,000 का खर्चा आया।
और मिसलेनियस खर्चा जो आता है मतलब 2 लाख के हिसाब से अगर आप मिसलेनियस खर्चा आप हिसाब करेंगे तो उसके लिए आपको 20,000 का खर्चा यूं ही हो जाएगा, जिसका कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो वो मिला के टोटल मुझे 1,85,000 का खर्चा आया। और टोटल जो 100 फीट लंबाई और चौड़ाई जो है, चौड़ाई आपका 20 फीट का सेट बन गया। तो टोटल मैं कॉस्टिंग बता दिया का। तो दोस्त इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्मर भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।